हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा कैलिपर का। तो बताएंगे आज आपको हम कैलिपर के बारे में। कैलिपर क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है, ये कैसा दिखता है, इसके पार्ट्स क्या हैं, और जानेंगे सब कुछ। इसके क्वेश्चन जो भी इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस तरह एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, वो भी सब देखेंगे आज इसी वीडियो में। तो आज देखते हैं हम आपका कैलिपर। देखिए, कैलिपर आपका इस तरह का होते हैं। ये दो कैलिपर मैंने बनाए हैं यहाँ पर। इस तरह जो होता है वो होता है आपका फर्म जॉइंट, और जो इस तरह है आपका ये होता है आपका स्प्रिंग जॉइंट। ये दो प्रकार के होते हैं। इस पर स्प्रिंग लगा होता है, इसलिए इसको हम स्प्रिंग जॉइंट बोलते हैं। ये आपका है फर्म जॉइंट, इस पर स्प्रिंग नहीं होता है, क्योंकि ये रिविट या स्क्रू के द्वारा जुड़ा रहता है, इसलिए बोलते हैं इसको फर्म जॉइंट। अब कैलिपर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? किसी जॉब के बाहरी साइज को चेक करने के लिए, अंदरूनी अंदरूनी साइज को चेक करने के लिए, या किसी ग्रूव को चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या किसी जॉब की समांतरता चेक करने के लिए भी हम कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये कुछ इसके पार्ट देख लीजिए पहले। ये इसका होता है एडजस्टिंग नेट। ये देखिए, ये वाला ये होता है इसका एडजस्टिंग नेट। ये आपका है लूप स्प्रिंग, इसे बोलते हैं लूप स्प्रिंग। ये वाला, ये इसकी लैग होती है, ये इसके वर्किंग पॉइंट होते हैं। ये वर्किंग पॉइंट है। अब देखिए, इसका आपके फर्म जॉइंट वाले का गोल है, इसे बोलते हैं आप फलक्रम, और ये रिविट के या स्क्रू के द्वारा जुड़ा रहता है आपका कौन सा फर्म जॉइंट कैलिपर। देखिए, ये इसके लैग हैं, ये इसके लैग होते हैं। ये आपका इनसाइड कैलिपर है, ये आपका आउटसाइड कैलिपर है। क्योंकि ये बाहर की माप लेता है तो आउटसाइड है, इसके पॉइंट जो है बाहर की तरफ को है इस तरह, ये इनसाइड माप लेगा तो इसको बोलते हैं हम इनसाइड कैलिपर। देखिए, ये इसके जो पॉइंट होते हैं ये दोनों, इनको हम केस हार्ड कर देते हैं ताकि जल्दी से घिसे ना। एडजस्टिंग नट दिखाया गया तो जल्दी माप को सेट करने के लिए हम एडजस्टिंग नट का इस्तेमाल करते हैं। कौन से वाले का? स्प्रिंग जॉइंट का। तो स्प्रिंग जॉइंट के द्वारा हम जल्दी माप लेने के लिए एडजस्टिंग नट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इसका जो साइज है, साइज हम कहाँ से लेते हैं? देखो, इसकी लंबाई से इसका हम साइज लेते हैं, जो पिवट के सेंटर से टांग के टिप के बीच की दूरी को हम इसका साइज कहते हैं। देखो, ये रहा, ये रिविट है, इसका सेंटर है, और ये आपकी इसकी लैग है। तो लैग का जो पॉइंट है, देखिए वाला टिप का पॉइंट जो है, ये इसके बीच की जो दूरी है, ये वाली, ये जो लंबाई है, ये इसका साइज होती है। ये 150 mm, 200 mm, 300 mm के साइज में हमें मिलते हैं आपके कैलिपर। इसकी सेटिंग करने के लिए देखिए, लकड़ी की सरफेस पर रखकर इसकी हम सेटिंग करते हैं, ताकि हमारे जो पॉइंट है वो खराब ना हो, इसलिए हम लकड़ी की सरफेस पर इसकी सेटिंग करते हैं। इसकी लिस्ट काउंट देखिए, 0.5 mm इसकी लिस्ट काउंट होती है। यह एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है, क्योंकि इससे हम प्रत्यक्ष कोई भी माप नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे कोई भी माप सेट करने के बाद या मापने के बाद किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कि आपका स्टील रूल हो गया, उस पर जाकर इसकी हम रीडिंग लेते हैं। तो ये एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है, ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष माप नहीं देता है, क्योंकि इस पर कहीं भी रीडिंग नहीं है। कहीं भी अगर रीडिंग नहीं है तो ये प्रत्यक्ष माप नहीं देगा। तो किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही हम इसकी माप को सेट करते हैं, माप चेक करते हैं। माइल स्टील का बना होता है आपका। और देखिए, इसकी जो टांग होती हैं, ये टांगे हैं, इसके खोलने के आधार पर, जितना भी हम इसको खोलते हैं उसके आधार पर इसकी क्षमता होती है। जैसे कि हम इसको 150 mm खोल सकते हैं तो ये 150 mm की क्षमता वाला है। अगर हम इसको 300 mm खोल सकते हैं तो ये 300 mm की क्षमता वाला है। तो ये हमारा कैलिपर। ये आपके दो टाइप के हैं, मैंने बताया आपको, फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट। चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं समझ। आप देखिए, जो आपका फर्म जॉइंट है वो रफ कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर पूछ ले कि फर्म जॉइंट कैलिपर कहाँ इस्तेमाल होता है, तो रफ कार्यों के लिए। अगर हमें फाइन एडजस्टिंग करनी है तो फाइन कार्यों के लिए हमारा होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर इस्तेमाल होता है। इसमें एक अंदर देखिए, आपका जो फर्म जॉइंट है वो आपका उसमें फर्म क्रम रहेगा। जो फर्म जॉइंट है वो रिविट और स्क्रू के द्वारा जुड़ा होता है, और जो आपका स्प्रिंग जॉइंट है वो आपका लूप स्प्रिंग के द्वारा जुड़ा रहता है। ये इन दोनों में अंतर है। अब देखिए, स्पेसिफाइड जॉइंट और लेंथ के अनुसार इसको हम स्पेसिफाइड करते हैं। क्लासिफाइड कैसे करते हैं? देखिए, जॉइंट और लैग के अनुसार इसको हम क्लासिफाइड करते हैं। इसमें दोनों में ये अंतर है, देखो दोनों में जॉइंट तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर लेंथ है और यहाँ पर लैग है, बस ये इसमें दोनों अंतर है। तो इसको अच्छे से देख लेना है एक बार। स्टील रूल के साथ इसका हम प्रयोग करते हैं अधिकतर, क्योंकि स्टील रूल के द्वारा ही हम इसकी माप को ट्रांसफर करते हैं। माप लेने के बाद इससे हम सेट कर लेंगे, पहले चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद स्टील रूल पर जाकर इसकी हम माप को ट्रांसफर करते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, क्योंकि माइल स्टील का बना होता है, मैंने बता दिया है। चलिए देखते हैं इसके प्रकार क्या क्या हैं आप। चलिए प्रकार देखते हैं। एक होता है आपका ट्रांसफर कैलिपर। देखिए, ट्रांसफर कैलिपर आपका कैसा होता है। देखिए, ये है आपका ट्रांसफर कैलिपर।
इसमें देख लीजिए आपका ये ऑफ साइड और इनसाइड दोनों प्रकार के होते हैं। इस पर एक फ्लैश लैग होता है। क्या होता है इस पर? एक फ्लैश लैग होता है, देखिए, जिसको हम स्टॉपर पिन के द्वारा लगाते हैं। स्टॉपर पिन में हम फ्लैश लैग को लगाते हैं। तो इसको लॉक करने के लिए हम सेट स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें एक सेट स्क्रू होता है। इसका यूज देख लीजिए, हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं? स्टेप चेक करने के लिए, प्रोजेक्शन चेक करने के लिए, या किसी ग्रूव को चेक करने के लिए हम ट्रांसफर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपकी प्राइमरी लैग और सेकेंडरी लैग दो लैग होती हैं। अगर आपसे पूछ ले बताइए किस कैलिपर में प्राइमरी और सेकेंडरी लैग होती है, तो आंसर रहेगा आपका ट्रांसफर कैलिपर। तो ये है आपका ट्रांसफर कैलिपर। देखिए ये आपका जेनी कैलिपर। देखिए जेनी कैलिपर आपका कैसा होता है? ये है आपका जेनी कैलिपर, ये आपको दिखाया जा रहा है। इसकी क्या होती है? एक नुकीली टांग है आपकी। देखिए इसमें दिखाया गया है एक नुकीली टांग है इसकी, जिस पर स्क्राइबर लगा रहता है। कि नुकीली टांग पर स्क्राइबर लगा रहता है। तो सही माप लेने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्राइबर का पॉइंट, जो स्क्राइबर पॉइंट है, को पोजीशन में सेट करने वाले नट और स्क्रू को ढीला नहीं होने देना है। तो नट और स्क्रू को ढीला नहीं होने देना है सही माप लेने के लिए। इसका यूज देख लीजिए, हम जेनी कैलिपर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? देखिए, नंबर 1 किनारों के समांतर लाइन खींचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 है डायमेंशन ट्रांसफर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 देखिए आपका गोल रोड का सेंटर निकालने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 लेआउट लाइन खींचने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आपका जेनी कैलिपर का। नंबर 5 चाप लगाकर सेंटर निकालने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए शुद्ध माप लेने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम जेनी कैलिपर से हमें शुद्ध माप लेनी है, बिल्कुल एक्यूरेसी माप लेनी है, तो हम क्या करते हैं? कैलिपर का पॉइंट, जो कैलिपर का पॉइंट होता है, स्टील रूल की लाइन के बिल्कुल सेंटर पर होना चाहिए, यानी बिल्कुल लाइन के ऊपर होना चाहिए, तभी हम इससे शुद्ध माप ले सकते हैं। अगर स्टील रूल से माप इधर उधर होगी तो हमारी माप शुद्ध नहीं होगी, यानी एक्यूरेसी में नहीं आएगी। चलिए अब देखते हैं इसके अन्य नाम। देखिए जेनी कैलिपर, इसको हम विभिन्न नाम से भी जानते हैं। देखिए और लैग कैलिपर के नाम से जानते हैं, लैग एंड पॉइंट कैलिपर के नाम से जानते हैं, और हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं हम किसको? जेनी कैलिपर को। ये सब इसके नाम है। तो कोई सा नाम पूछ सकता है, बताइए जेनी कैलिपर का इनमें से कौन सा नाम है? तो ये तीनों नाम इसके हैं। कोई सा भी अगर एग्जाम में आए तो आपको उसका आंसर लगा देना है। देखिए दो प्रकार के होते हैं ये भी आपके। एक तो होता है मुड़ा हुआ, इसमें क्या होता है? एक की जो आपकी हील रहती है, टांग रहती है, वो मुड़ी हुई रहती है। एक में क्या होता है? हील रहती है। तो जो मुड़ा हुआ है उसके द्वारा हम अंदरूनी किनारों के समांतर लाइन खींचते हैं, किसके? मुड़े हुए के। लेकिन जो हील वाला है, जो आपका हील टाइप का है आपका कैलिपर, उसके द्वारा हम देखिए बाहरी किनारों के समांतर लाइन खींचने का एक काम आता है। ये कहाँ पर आता है? जो आपका हील वाला है, हील टाइप कैलिपर है, उसके द्वारा हम बाहरी किनारों के समांतर लाइन खींचते हैं। ये इन दोनों में अंतर है, इसके द्वारा अंदरूनी और इसके द्वारा आपका बाहरी किनारों के समांतर लाइन खींचते हैं। इसको सेट करते समय देखो, जब हम अपने कैलिपर को सेट करते हैं तो जो उसकी दोनों टांगे होती हैं बिल्कुल उसकी वे इक्वल होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे है तो हमारी डायमेंशन सही नहीं आएगी, गलत आएगी। तो इसकी सेटिंग करते समय हमें दोनों टांगों की लंबाई बिल्कुल समान होनी चाहिए। तो ये है आपका देखिए ये आपका है डिवाइडर। देखिए यहाँ पर आपको एक डिवाइडर दिखाया जा रहा है। इसका इस्तेमाल देख लीजिए हम कहाँ करते हैं। डिवाइडर का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? वृत्त या चाप लगाने के लिए हम डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 कोण को बांटने के लिए हम डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 देख लीजिए किसी लाइन को बराबर भागों में बांटने के लिए भी हम डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 देखिए माप को स्थानांतरण करने के लिए, कोई हमने डायमेंशन ले ली है तो उसको स्थानांतरण करने के लिए भी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये है मेरा डिवाइडर। अब देखिए डिवाइडर का साइज हम कैसे लेते हैं? देखिए रिविट या कील के सेंटर से, वहां पर साइज दिखा जा रहा है, रिविट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक की दूरी जो होती है वो इसका साइज होता है। ये दो प्रकार के होते हैं आपके। नंबर 1 फर्म जॉइंट और दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट। तो इसकी ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए जो इसका साइज है 50 mm से 200 mm तक का इसका साइज होता है, लेकिन जो 150 mm वाला होता है, यानी कि 150 mm वाला होता है, उसका प्रयोग हम अधिकतर करते हैं। इसका जो वर्किंग पॉइंट है उसको हम केस हार्ड कर देते हैं,
केस हार्ड क्यों करते हैं? ताकि वो घिसने से उसको बचाया जा सके। इसके वर्किंग पॉइंट को शार्प करने के लिए हम ऑयल स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसके जो पॉइंट है उसको हम शार्प कर सकें। यह एक मार्किंग टूल है और माइल्ड स्टील का बना होता है ये भी। जिस तरह हमारा कैलिपर होता है उस तरह ये भी आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। एक पॉइंट को सही स्थिति में रखने के लिए जब हम अपने डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं, तो डिवाइडर का इस्तेमाल करते समय हम क्या करते हैं, उसके जो पॉइंट होते हैं उसके पॉइंट को कहीं पर तो हम टच करेंगे, ऐसे टच करके तभी तो हम चाप लगाएंगे या कोन कोन लगाएंगे। तो जिस पॉइंट पर हम रखते हैं उस पॉइंट को हम 30 डिग्री पर बनाते हैं, यानी प्रिंग पंच द्वारा उस पर निशान बना लेते हैं। किस पर? 30 डिग्री पर। प्रिंग पंच का जो आपका एंगल होता है आगे का वो 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री की स्थिति में हम इसके पॉइंट को रखते हैं, आपके डिवाइडर को। देखिए स्पेसिफाई कैसे करते हैं इसको भी, जॉइंट व लेंथ के द्वारा करेंगे। और क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं आपका, जॉइंट व लैग के द्वारा। ये लेंथ है, ये लैग है, इसमें ध्यान रखना। जॉइंट तो दोनों में आ रहा है, स्पेसिफाई जॉइंट व लेंथ के द्वारा और क्लासिफाई जॉइंट व लैग के द्वारा। लैग, इन दोनों में ये थोड़ा अंतर है, इसको अच्छे से याद रखना है। अगर पूछ लेगा कि स्पेसिफाई कैसे करते हैं, तो ये नहीं दिया तो ये दे देगा, लंबाई के द्वारा भी हम इसको स्पेसिफाई करते हैं। देख लीजिए, अब यहाँ पर एक आपको डिवाइडर दिखाया जा रहा है। इसके आप पार्ट देख लीजिए, क्या क्या पार्ट हैं। सबसे ऊपर दिखाया गया है आपको पैग, सबसे ऊपर पैग दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद है आपका स्प्रिंग है। फिर उसके बाद आपका दिखाया जा रहा है फलक्रम, इसे बोलते हैं हम फलक्रम। फिर इसके बाद आपका है नर्लिंग, नट दिखाया गया है आपको। फिर उसके बाद आपको बोल्ट दिखाया जा रहा है, इसमें देखिए ये बोल्ट है। उसके बाद देखिए आपका सॉलिड नट है, आपका सॉलिड नट वाशर बोलते हैं इसको। उसके बाद आपका लैग। तो ये पार्ट दिखाने का मतलब क्या है, कभी कभी क्या करता है, ये चित्र आपको दे देगा और एक दे देगा, बस सिर्फ एक लाइन पूछ लेगा कि एक का एक्स दे देगा उसका नाम, और बोलेगा बताइए इस एक्स पार्ट का नाम क्या है। तो जितने भी पार्ट दिखाए गए हैं आपको, जितने भी नाम है, तो अच्छे से उसको याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको लैग बोलते हैं, इसको स्प्रिंग बोलते हैं। तो ये हमेशा ही याद रखना है। हमारे अगर पार्ट याद रहेंगे तो हमें इसका जो कार्य है वो भी अच्छे से याद रहता है। तो कोई भी कंपोनेंट है उसके हमें अच्छे से पार्ट हमारे याद होनी चाहिए। कभी भी हमसे पार्ट पूछ सकता है कि इस पार्ट का क्या काम है और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो इसलिए हमें इसके पार्ट याद रखने हैं। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या है। देखिए मैंने आपको बताया कि डिवाइडर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक फर्म जॉइंट डिवाइडर, एक होता है आपका स्प्रिंग डिवाइडर। तो इसमें जो फर्म जॉइंट डिवाइडर है ये आपके तीन प्रकार के होते हैं इसमें भी। नंबर एक आपका सिंपल फर्म जॉइंट डिवाइडर, नंबर दो है आपका फर्म जॉइंट विंग डिवाइडर, नंबर तीन है आपका निडिल पॉइंट फर्म जॉइंट डिवाइडर। तो ये आपके फर्म जॉइंट वाले होते हैं तीन प्रकार के। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं, आंसर रहेगा आपका तीन प्रकार के। तीन प्रकार आपके कौन कौन से हैं, ये वाले, ये आपका डिवाइडर। देखिए चलिए डिवाइडर अब पूरा हो गया आपका। अब देखते हैं इसमें आगे आगे कौन सा रह रहा है। देखिए ये है आपका विंग कंपास। विंग कंपास का आपका कैसा होता है, देखिए इस तरह ये आपका है विंग कंपास दिखाया जा रहा है आपका। यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए रिवेट दिखाया गया है, इसके ये पार्ट्स देख लीजिए पहले। रिवेट, उसके बाजू में आपका है वाशर, वाशर के नीचे आपका है रिवेट है, ये भी देखिए ये भी रिवेट ही है। इसके साइड में देखिए आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर स्लोटेड विंग है, ये आपका स्लोटेड विंग होता है। इसके बाद देखिए इसमें लॉकिंग स्क्रू दिखाया जा रहा है, ये होता है आपका लॉकिंग स्क्रू। और नीचे आपके ये इसके होते हैं पॉइंट। तो ये आपके विंग कंपास के पार्ट हैं ये। अब देखिए इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, सर्किल बनाने के लिए, कोई आर्क बनाने के लिए। नंबर तीन है आपका ट्रांसफर, जो आपकी डायमेंशन होती है उसको, माप को ट्रांसफर करने के लिए। नंबर चार है आपका दूरी बराबर भागों में बांटने के लिए, कोई डिस्टेंस दिया है तो उसको बराबर भागों में बांटने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं आपके विंग कंपास का। इसका जो पॉइंट होता है आपका, जो पॉइंट है, देखो किसी भी जगह आप इसको हम रखेंगे, मैंने बताया था अभी, जैसे डिवाइडर को रख देते हैं हम, उसी तरह अगर हम इसको रखेंगे तो 60 डिग्री का हमारे पास मार्क होना चाहिए जहां पर इसके पॉइंट को हम रखते हैं। तो पॉइंट को रखते हैं कहां पर, 60 डिग्री के पंच मार्क पर। 60 डिग्री जहां पंच मार्क हम बना लेते हैं तब इसके पॉइंट को रखते हैं। ऑयल स्टोन के द्वारा इसको हम साफ करते हैं, ग्राइंडिंग द्वारा क्यों नहीं करते, या ग्राइंड द्वारा क्यों नहीं करते इसके पास इसके पॉइंट को साफ, क्योंकि इसका जो पॉइंट है वो सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं ग्राइंडिंग द्वारा इसके पॉइंट को साफ नहीं करते हैं।
इसलिए करते हैं हम ऑयल स्टोन से हम शार्प करते हैं। 50 mm से लेकर 200 mm के साइज में मिलते हैं ये भी सेम ऐसे ही हैं। और देखिए इसके माप को सेट करने के लिए हम स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं। माप को सेट करने के लिए स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके प्रकार देख लीजिए, फर्म जॉइंट, स्प्रिंग जॉइंट, विंग, बीम, कंपास को ही हम ट्रेमल बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। फर्म जॉइंट तो मैंने बता दिया आपको, फर्म जॉइंट भी हमारा हो गया है, स्प्रिंग जॉइंट भी हो गया है। ये हमारा विंग है, ये विंग वाला कंपास है, विंग है ये। नंबर 4 है आपका बीम कंपास। बीम कंपास को भी हम बोलते हैं ट्रेमल। इसको हम एक अलग से वीडियो में बताएंगे। देखिए, अब उसमें ऐसे ही पूछ सकता है वो, देखिए कि लोकेशन को सेट करने के लिए विंग कंपास के पॉइंट को रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? 60 डिग्री के निशान पर। इस तरह भी पूछ सकता है वो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ये आपका डिवाइडर और कैलिपर आपका कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।